आरबीआई ने नॉमिनेशन के रूल चेंज कर दिए हैं। 1 नवंबर 2025 से अब आप एक अकाउंट के अंदर 4 नॉमिनी कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ एक ही नॉमिनी कर पाते थे। नॉमिनी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि बैंकों में एक नॉमिनेशन फैसिलिटी है, जिसके थ्रू एक अकाउंट होल्डर किसी पर्सन को नॉमिनेट करता है कि वो सारा का सारा पैसा उसकी डेथ के बाद, उसके जाने के बाद बैंक से लेकर जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा लीगल हायर्स को। ये नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है। नॉमिनी कभी भी ऑनर नहीं होता पैसे का। नॉमिनी क्या है? केयर टेकर है। नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है। उसे एक्चुअल में वो पैसा उसके लीगल हायर्स को देना होता है। बट जनरली देखा गया है कि ऐसा नहीं होता। जनरली लोग सोचते हैं कि जो नॉमिनी है वही पैसे का ओनर है और वो सारा पैसा अपने पास रख लेता है। जनरली जो नॉमिनी करवाता है बैंकों में, जो नॉमिनी करवाते हैं कस्टमर, वो भी यही सोचते हैं कि भाई जिसको हम नॉमिनी कर रहे हैं वो उसी को पैसा मिलेगा, उसी का सारा पैसा है। अब लेकिन आरबीआई ने नॉमिनेशन के रूल थोड़े चेंज कर दिए हैं। पहले सिर्फ अकाउंट के अंदर एक ही नॉमिनी होता था, लेकिन अब आप 4 नॉमिनी कर सकते हैं और उसके 2 तरीके बताए गए हैं नॉमिनेशन करने के। पहला तरीका है कि साइमल्टेनियस आप नॉमिनी बना सकते हो। मान लीजिए आप 2 नॉमिनी बनाते हैं अकाउंट के अंदर, तो आप उसके अंदर रेशो डिवाइड करनी है कि 50-50 परसेंटेज दोनों को मिलेगा। मान लीजिए आपके 2 दोनों बच्चे हैं, आप चाहते हैं मैं दोनों दोनों को नॉमिनी कर दूँ, 50% उसको और 50% उसको, या 60-40 या 30-70 जो भी आप रेशो करना चाहे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हो कि पहले नॉमिनी मेरा ये रहे, अगर इसको कुछ हो जाता है तो दूसरा नॉमिनी कोई और रहे, और उसको कुछ हो जाता है तो तीसरा नॉमिनी। तो इस तरह से आप सक्सेसिवली नॉमिनी बना सकते हैं 1 टू लेकर 4 तक। तो जनरली जो नॉमिनेशन अब आपको करना चाहिए वो साइमल्टेनियस करना चाहिए। आपके जितने भी लीगल हायर्स हैं उसके अंदर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि आपकी ये जो दिक्कत है बाद में लीगल हायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो ख़त्म हो जाए। और बैंकों को भी इससे काफ़ी फैसिलिटी मिलेगी। बैंकों में क्या होता है कि अगर नॉमिनी नहीं होता अकाउंट के अंदर, तो उसको लीगल हायर प्रोसेस के थ्रू सेटल किया जाता है उस केस को। लीगल हायर प्रोसेस में क्या दिक्कत आती है कि कई बार लीगल हायर्स इकट्ठे नहीं हो पाते और बैंकों को बहुत मुश्किल हो जाता है केस सेटल करना, जिसकी वजह से बैंकों में ही पैसे रह जाते हैं। और वो 10 साल तक अगर पैसा डोरमेंट पड़ा रहे, अकाउंट डोरमेंट पड़ा रहे, तो वो सारा आरबीआई को ट्रांसफ़र हो जाता है। इस दिक्कत को देखते हुए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए आरबीआई ने नॉमिनेशन के रूल ईज़ी किए हैं, ताकि एक नॉमिनी ना रहे। एक नॉमिनी रहने की वजह से क्या होता था कि कई बार जो नॉमिनी है उसको ही चेंज नहीं करा पाते थे कस्टमर, उनकी डेथ होने के बाद। कई बार नॉमिनी की डेथ हो जाती है और आप नॉमिनी चेंज नहीं करवाते हो अकाउंट में, तो उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता फिर नॉमिनेशन का। दूसरी दिक्कत ये आती थी कि एक नॉमिनी होने की वजह से बाकी लीगल हायर्स के अंदर भी झगड़े होते थे। कोर्ट में क्लेम कर सकते थे कि भाई उनको पैसा नहीं मिला, जिससे दिक्कत आती थी। अब कस्टमर के पास ये पावर है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने अमाउंट को नॉमिनीज़ के अंदर, तो जिससे कि उनके अंदर झगड़े भी नहीं होंगे।